बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.2 शुरू की थी, तो गालिबन क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी क्वेश्चंस आपने ट्राई की होगी, तो देख लीजिए फिर भी। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.2, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आपके दिमाग में फार्मूला आना चाहिए इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर। ए की जगह पे 5 है, तो हाफ इंटू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी एक्स अपॉन 5 प्लस सम कांस्टेंट। इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25/2 multiplied by sin inverse x upon 5 plus some constant। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 36 dv। आप इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 36 को आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। It is equal to integral of square root of v square minus 6 square dv. Now it is similar to integral of square root of x square minus a square। x की जगह v है और a की जगह पे 6 है, तो रिजल्ट फार्मूला अगर याद है तो हाफ एक्स यानी हाफ v इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर यानी हाफ इंटू 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ x यानी v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। इट इज इक्वल टू हाफ v multiplied by square root of v square minus 36 minus half into 36 multiplied by ln of v plus square root of v square minus 36 plus some constant। तो ये हो जाएगा अब it is equal to half v multiplied by square root of v square minus 36
माइनस 18, 36 2 से कैंसिल हो गया, इंटू ln ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 36 प्लस सम कांस्टेंट. Now see question number 9. Question number 9 is integral of dx divided by x into square root of 4x square minus 9. यहाँ पे 4x स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, यहाँ सिर्फ x स्क्वायर होना चाहिए था. तो या तो 4 कॉमन ले लें जैसा कि कल हमने एक क्वेश्चन कराया था, या फिर आप 4x स्क्वायर को लिखें इट इज़ 2x होल स्क्वायर और पुट कर दे 2x इज इक्वल टू y. यानी इसे लिखा जा सकता है dx डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x होल स्क्वायर माइनस 9 and put 2x is equal to y. So 2 dx is equal to dy. You are given dx is equal to half dy. और यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड कर ले, बाहर x मौजूद है, तो x इन टर्म्स ऑफ y इट इज y अपॉन 2. तो ये हो जाएगा अब इंटीग्रल ऑफ dx विच मीन्स हाफ dy डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू y अपॉन 2. ये रहा x इज इक्वल टू y अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 9. ये हाफ ये तो हो गया कैंसिल, बाकी बच जाएगा dy डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dy डिवाइडेड बाय y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 9. इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 9 dy. It can be written as integral of 1 divided by y into square root of y square minus 3 square dy. अब ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इट इज इक्वल टू 1 अपॉन a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट. x की जगह पे y है और a की जगह पे 3 है. इसका मतलब ये बन जाएगा 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय सेक इनवर्स x अपॉन a यानी y अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट. तो अब उधार वापस कर दें तो 1 अपॉन 3 एज इट इज सेक इनवर्स y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें विच इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 एज इट इज प्लस सम कांस्टेंट. Now see question number 10. Question number 10 is integral of dy divided by 25 minus 16y square. Integral of dy divided by 25 minus 16y square. आप यहाँ पे भी या तो 16 ज़बरदस्ती कॉमन ले लेंगे या 16y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4y होल स्क्वायर और पुट कर दें 4y इज इक्वल टू x.
तो dy divided by 25 minus 4y whole square, and put 4y is equal to x. इसका मतलब 4 dy is equal to dx is its differential. So dy is equal to 1 upon 4 dx. अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dy which is equal to 1 upon 4 dx whole divided by 25 minus x square. Now it is equal to 1 upon 4 is constant taken outside. 1 upon 4 multiplied by integral of 1 upon 25 minus x square dx. अब 25 को आप लिख सकते हैं 5 square, 1 upon 4 as it is, 1 upon 4 as it is, integral of 1 upon 25 can be written as 5 square minus x square dx. तो अब ये हो जाएगा like integral of 1 upon a square minus x square which is equal to 1 upon 2a ln of a plus x upon a minus x. a की जगह पे 5 है और x की जगह पे x ही है, तो we write 1 upon 4 multiplied by, according to formula it is 1 upon 2a. a is equal to 5 multiplied by ln of a plus x, यानी 5 plus x divided by 5 minus x plus some constant. It is equal to 1 upon 40 ln of 5 plus x, and x is equal to 4y upon 5 minus x is equal to 4y plus some constant. ये हो गई most simplified form of the given integral. Third question number 10. Now see question number 11. Question number 11. It is integral of dx divided by integral of dx divided by square root of 25 minus 16x square. तो पहले तो या तो 16 कॉमन लें ज़बरदस्ती, या फिर 16x स्क्वायर को भी 4x होल स्क्वायर लिखा जा सकता है. We write dx divided by square root of 25 minus 4x whole square, and put 4x is equal to y. Put 4x is equal to y, so 4 dx is its differential, it is dy, so dx is equal to 1 upon 4 dy. अब ये क्वेश्चन हो जाएगा integral of dx which is equal to 1 upon 4 dy whole divided by square root of 25 minus y square. 1 upon 4 is constant taken outside. Integral of 1 divided by square root of 25 minus y square dy. 25 को लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई. अब फॉर्मूला याद आ गया होगा आपको. 1 upon square root of a square minus x square. 1 upon square root of a square minus x square, it is equal to sin inverse x upon a plus some constant. ये बन जाएगा 1 upon 4
एज इट इज साइन इनवर्स x अपॉन ए, यानी y अपॉन 5 प्लस सम कांस्टेंट। y की जगह पे आप y की वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 4x upon 5 as it is plus some constant. Now see question number 12, integral of dx divided by question number 12. Integral of dx divided by 4x square plus 9. Dx divided by 4x square plus 9 can be written as integral of dx divided by 2x whole square plus 9, and put 2x is equal to y. If we put 2x is equal to y, so 2 dx it becomes dy. यहाँ से आप dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 1/2 dy। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx which is equal to 1/2 dy whole divided by y square plus 9. 1/2 is constant taken outside. It can be written as 1/y square plus 9 dy. 9 को अब आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इट इज 1/y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, या 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बात एक ही है। x की जगह पे y है और a की जगह पे 3 है। फॉर्मूला याद आ गया होगा, इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इट इज 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ 1/2 तो वैसे ही लिखा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, 1/a is equal to 3 multiplied by tangent inverse x upon a, यानी y upon 3 plus some constant. It becomes 1/6 tangent inverse y is equal to 2x, आपने पुटिंग की थी, upon 3 plus some constant. It is the most simplified form of the given integral. Now see question number 13. Integral of dx divided by 4x square plus 9. Question number 13. Integral of dx divided by square root of 4x square plus 9. तो सबसे पहले तो 4x स्क्वायर को आप लिखेंगे 2x होल स्क्वायर, तो dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x होल स्क्वायर प्लस 9 एंड पुट 2x इज इक्वल टू y। इसका मतलब 2dx इज इक्वल टू dy, इसका मतलब dx इज इक्वल टू हाफ dy। अब ये क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल ऑफ हाफ dy divided by square root of y square plus 9. Half is constant taken outside. Integral of 1 upon square root of y square plus 9 can be written as 3 square dy. आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, which is ln of x plus root x square plus a square plus some constant.
it is equal to 1 upon 2 as it is, and it is equal to ln of x yani y plus square root of x square means y square plus a square means 3 square plus some constant. आप y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ 2x प्लस square root of 2x whole square plus 3 square, it is 9. Now it is equal to 1 upon 2 multiplied by ln of 2x plus square root of 2x whole square yani 4x square plus 9 plus some constant. Now see question number 14. Question number 14. Integral of dz divided by square root of 9z square plus minus 25. 9z square minus 25 can be written as integral of dz divided by square root of 9z square को आप लिख सकते हैं it is 3z whole square minus 25 as it is, and put 3z is equal to x. 3 dz is equal to dx, इसका मतलब dz is equal to 1 upon 3 dx. इसका मतलब अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3 dx होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर minus 25. 1 upon 3 is constant taken outside. Integral of dx divided by square root of x square minus 25 can be written as 1 upon 3 integral of 1 upon square root of x square minus 25 can be written as 5 square dx as it is. अब आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाइक प्रीवियस क्वेश्चन. ये हो गया 1 अपॉन 3 एज इट इज ln of x plus square root of x square minus a square. A is equal to 5, we write 5 square plus some constant. Now it is equal to 1 upon 3 ln of x plus square root of x square. X is equal to 3z. यहाँ भी x is equal to 3z. Minus 5 square plus some constant. अब ये हो जाएगा 1 upon 3 multiplied by ln of 3z plus square root of 9z square minus 5 square is 25 plus some constant. It is the most simplified form of the integral of the given question. Now see question number 15. Question number 15 is integral of square root of 3 minus 4x square dx. सबसे पहले तो या तो 4 कॉमन लेंगे या फिर 4x स्क्वायर को आप लिख देंगे 2x होल स्क्वायर. It can be written as square root of 3 minus 2x whole square dx.
and put 2x is equal to y. So 2 dx is equal to dy is its differential. इसका मतलब dx is equal to 1/2 dy. अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस y square dx is equal to half dy. Half is constant taken outside. Integral of square root of 3 minus y square dy. अब फॉर्मूले की शक्ल कंप्लीट करें। 3 जहाँ लिखा हुआ है, अगर यहाँ 9 होता तो आप उसे 3 स्क्वायर लिखते, 4 होता तो आप 2 स्क्वायर लिखते। यहाँ पे है ही 3, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, फिर भी आपने ए स्क्वायर की शक्ल बनानी है तो आप ज़बरदस्ती इसे लिखेंगे √3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब ये फार्मूला बन गया इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स which is half x into root a square minus x square plus half a square sin inverse x upon a plus some constant। x की जगह पे y है और a की जगह पे √3 है। अब ये लिखा जाएगा 1/2 एज इट इज। अकॉर्डिंग टू फार्मूला इट इज हाफ x यानी हाफ इंटू वाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी वाई अपॉन स्क्वायर √3 प्लस सम कांस्टेंट। आप अगर सी ब्रैकेट के अंदर भी लिख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी फिर हाफ से मल्टीप्लाई होगा, सी अपॉन 2 रिप्लेस बाय अनदर कांस्टेंट लाइक ए बी वगैरह वगैरह। अब सिंप्लीफाई करें और उधार वापस कर दें। 1/4 into y into square root of 3 minus y square plus 1/4 into 3 यानी 3/4 sin inverse y upon square root 3 plus some constant। 1/2 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू है 2x तो ये बन जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus 2x whole square plus 3/4 multiplied by sin inverse 2x upon √3 plus some constant। It is equal to 1/2 into x into square root of 3 minus 4x square plus 3/4 sin inverse 2x upon √3 plus some constant। ये हो गई मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन इंटीग्रल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर last question number 16। question number 16 it is equal to integral of square root of 16 minus 9x square dx। सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 3x होल स्क्वायर dx and put 3x is equal to y। So 3 dx is equal to dy। इसका मतलब dx is equal to 1/3 dy। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर dx is equal to 1/3 dy। 1/3 is constant taken outside।
इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर, तो 16 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। फॉर्मूले की शक्ल बना लें तो 16 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हो गया, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट। So it becomes 1 upon 3 multiplied by half x, x की जगह पे y है, into square root of x square a square minus x square यानी 4 square minus y square plus half a square. So half a is equal to 4 square as it is multiplied by sine inverse x upon a यानी y upon 4 plus some constant. It is equal to 1 upon 6 y into square root of 16 minus y square plus 1 upon 3 into 1 upon 2. It is again 1 upon 6 multiplied by 4 square is 16 sine inverse y upon 4 plus some constant. It is equal to 1 upon 6 y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, y था 3x, so we write 1 upon 6 into 3x multiplied by root 16 minus 3x whole square plus 16 upon 6 it is equal to 8 upon 3 multiplied by sine inverse y upon 4 यानी 3x upon 4 plus some constant। तो ये 3 भी कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया 6 से, तो इट बिकम्स 1 अपॉन 2x into square root of 16 minus 9x square plus 8 upon 3 multiplied by sine inverse 3x upon 4 plus some constant। ये मैंने कल 5-6 सवालात एक्सप्लेन करने के बाद आपसे कहा था कि आप बाकी क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, तो ईमानदारी से हैंड रेज करें जिन्होंने ये सारे सवाल कर लिए थे। तो 1 2 3 4 एमन सैयद, हमजा मलिक, शमसो कमर, शमसो कमर आपने भी कर लिए, वाह भाई वाह। और कासिम हसन, तो ठीक है, मेरा ख्याल ये था कि ये क्वेश्चन सभी ने ही कर लिए होंगे। सिंपल फार्मूला एप्लीकेशन, और ये एमसीक्यूज का लेवल है, ये आप दिमाग में रखिएगा। जिन लोगों को फार्मूले कच्चे पक्के हैं उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आप यकीन करें कि एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 ये बहुत ही प्री बेसिक किस्म की एक्सरसाइज, सिंपल फार्मूला एप्लीकेशन। एक्सरसाइज 6.3 के बारे में मैंने कल भी आपसे कहा था, ऑलमोस्ट 90% इंटीग्रेशन ये 6.3 से शुरू होके 6.3 ही पे ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि एग्ज़ाम में चाहे कोई सा भी पेपर हो, ABCDEFGH जो भी पेपर हो, उसमें आधी से ज़्यादा इंटीग्रेशन वो सिर्फ एक्सरसाइज 6.3 ही से पूछी जाती है। आगे इंटीग्रेशन नहीं है, आगे सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। तो इंटीग्रेशन बेसिकली एक्सरसाइज 6.3 तक ख़त्म हो जाती है। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले
6.1 और 6.2 की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा हो सकता है। आप में से हर आदमी को हर सवाल को कम से कम 4-4, 5-5 दफ़ा ज़रूर करना चाहिए और हर क्वेश्चन के साथ फार्मूला भी ज़रूर लिखें, जो भी फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं। और 6.3 बड़ी एक्सरसाइज है, उसमें तजर्बा ना करें तो अच्छा है। अगर कोई बच्चा 6.3 के बाद जागता है तो उसका जागना या ना जागना वो तकरीबन एक दूसरे के बराबर ही है। उम्मीद है कि थोड़ा सा अपने हाल पे आप रहम कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ फार्मूले अच्छी तरह याद कर लें, रिवाइज कर लें, घर वालों को सुना दें, दोस्तों को भी सुना दें। ओके, थैंक यू।